हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर्स के, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अब हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की टूवर्ड्स, जो कि आज हमारा रहेगा पॉलिनोमियल्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर पॉलिनोमियल्स का रिवीजन चार्ट। आप एक ही पिक्चर के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, कितना कन्वीनियंटली इसको रिप्रेजेंट करा गया है। और ये जो पिक्चर है ये ली गई है एडुका जोन के सैम्पल पेपर में से। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट्स को बहुत अमेजिंगली रिप्रेजेंट करा गया है ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने को मिल सके। तो आप एक पिक्चर के थ्रू पूरा का पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे उसमें हर चैप्टर के रिवीजन मैप प्रोवाइडेड है। तो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जरूर परचेज कीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 2x² + x + k। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम इसको px से पॉलिनोमियल को डिनोट कर देते हैं। पॉलिनोमियल का हमारे पास क्या डिफाइन है, 2x² + x + k। अब जब इस पॉलिनोमियल का 0 3 है, तो अगर हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। तो हम पॉलिनोमियल में 3 पुट करते हैं, 2 × 3² + 3 + k = 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k = यहाँ पे देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 9 × 2 18 एंड +3 है तो -18 एंड -3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -21। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज़ -21 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब फिर से बता रहे हैं कि इन वीडियोज़ में हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी से डिफरेंट है। एनसीईआरटी में इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट स्टिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को भी हम px या fx किसी भी एक उससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पॉलिनोमियल गिवन है, ax² + bx + c। तो हमारे पास ये गिवन है। अब इसमें हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सभी को पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड रिलेशनशिप क्या रहती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा × बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² a हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म c हो जाएगी। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, α² + β² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या आइडेंटिटी रहेगी हमारे पास, α² + β² किसके इक्वल होगा, α² + β² इज इक्वल्स टू α + β² -2 α β। तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। हमने इसको आपको बॉक्स में हाईलाइटेड कर दिया ताकि आप इसको नोट कर लें अच्छे से आइडेंटिटी को। तो α² + β² इज इक्वल्स टू α + बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -b/a² एंड -2 × c/a। तो अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो a² हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, a² एलसीएम आ जाएगा, -b² क्या हो जाएगा, +b² एंड -a² है एलसीएम, उधर a है तो a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। तो यही हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, α² + β² की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b² - 2ac/a²। तो ध्यान रखिए चलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल डिफाइन है, इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल pxb, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हमने लेट कर लिए, इसके जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। अब रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक जीरो लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, तो अदर जीरो का रेसिप्रोकल 1/β हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा × बीटा
इज इक्वल्स टू 1, कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है किसके इक्वल होता है, अभी हमने पीछे भी रिलेशनशिप यूज़ करी थी, सी अपॉन ए के इक्वल। तो इट इम्प्लाइज दैट सी अपॉन ए किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो सी इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास यही रिलेशनशिप आ गई। कंडीशन फाइंड करनी थी कि ऐसी कंडीशन हमें बतानी है जिससे कि जीरोज जो हो वो रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, तभी जीरोज जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, कि जो एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स। पॉलिनोमियल को हम पी एक्स नेम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, 2 एंड -3। देखो बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए इसको और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास जीरोज 2 एंड -3 है, तो अगर एक बार हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो भी रिमाइंडर कितना देगा, 0, और एक बार -3 पुट करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो अभी हम पहले फर्स्ट 2 वाला केस लेते हैं, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। पूरे पॉलिनोमियल में हमने क्या पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, मार्क कर देते हैं हम इसको। अब ऐसे ही सेम वे में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे अगर पॉलिनोमियल में, तो x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी वो क्या रिजल्ट देगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 0। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 प्लस यहाँ पे a इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3a प्लस 1 इंटू -3 हो जाएगा -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स हैं, a एंड b, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे बच्चों उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं इक्वेशन के, तो इक्वेशन के साइन चेंज करने से हमारे पास क्या होगा, प्लस b एंड माइनस b एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 6 एंड -6 एलिमिनेट हो जाएगा, 2a प्लस 3 हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इधर 2, दोनों में से किसी भी एक में हम पुट करेंगे वैल्यूज़, तो 2 इंटू 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। तो इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी, एंड b इज इक्वल्स टू -6, यहाँ हमने b की वैल्यू फाइंड कर दी। देखो बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स के, कि 2 टर्म्स मिसिंग थी a एंड b और हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स मार्केट में सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपके लिए सजेशन है कि आज ही परचेज़ कर लीजिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा गया है, इनके जो कंटेंट हैं बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको इसमें असर्शन, रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रूर परचेज कीजिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के फाइंड करना है, सच दैट द पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज़ सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो इसमें हमारे पास कंडीशन गिवन है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज बी
अल्फ़ा एंड बीटा। पूरी स्टेटमेंट अगर हम इसमें लिखेंगे तो लेट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस इंटू के प्लस 6 अपॉन ए हमारे पास क्या रहेगा 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई के प्लस 6। अब सेम वे में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू 2k माइनस 1, कॉन्स्टेंट पार्ट हो जाएगा, अपॉन में ए कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4k माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन की कंडीशन को रीड आउट करते हैं दोबारा से एक बार। सम ऑफ इट जीरो दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है वो हमारे पास गिवन है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स हाफ ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है k प्लस 6 इज इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 4k माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 4k माइनस 2। तो जब हम इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k इज इक्वल्स टू 14। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों इस क्वेश्चन में, k इज इक्वल्स टू 7। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ k ही फाइंड करना था, तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन को यूज़ करके उसकी हेल्प से हमने क्या करा k की वैल्यू को फाइंड कर दिया और हमारे पास k की वैल्यू क्या रहेगी 7 आंसर रहे थे इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्फ़ा बीटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब अल्फ़ा बीटा वाले, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है 6y² माइनस 7y प्लस 2, इसके जीरोज हैं अल्फ़ा एंड बीटा। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस क्या रहेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो उसके जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा है, तो उसमें सम ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया 7 अपॉन 6k दैट, एंड फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मीन्स 2 अपॉन 6, वो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 1 अपॉन 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोज़ हैं 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा। तो अब हम 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर फाइंड करें, उनके जीरोज़ का सम फाइंड करें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 7/6 है, तो 7/6 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 या 2/6 दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2/6 पुट करते हैं तो 6 और 6 एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 7/2। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन 1/3, तो क्या रिजल्ट दे गई हमको 3। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। यही हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मेथड होता है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हम ये अप्लाई करेंगे। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू 7 अपॉन 2x प्लस 3, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/2 एलसीएम में चला जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 6, इसको हम इस फॉर्मेट में भी आंसर को लिख सकते हैं। होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। इसमें भी जीरोस के रिगार्डिंग एक रिलेशनशिप दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या लेट करते हैं, लेट जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। हमारे पास दो जीरोस हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा है। तो 1/0 सपोज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
नेगेटिव ऑफ अदर मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन थी कि 1 0 जो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -8k + 8, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में हमारे पास ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों एक्स कॉफिशिएंट है। अपॉन में ए क्या होगा हमारे पास, x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट इसमें हमारे पास क्या रहेगा 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालें तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8k इज इक्वल्स टू -8, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, सबसे पहले तो 1 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ kx² + 3kx + 2। तो ये सेकेंड पॉलिनॉमियल, अब ये वाला पॉलिनॉमियल fx था जैसे, तो हम इसको px नेम दे देते हैं। तो px पॉलिनॉमियल जो हमारे पास है क्या है, kx² + 3kx एंड +2। यहाँ पे भी हमने गलती से क्यूब लिख दिया तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हम इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू तो हमारे पास पता है क्या है, तो 1 × x² हो जाएगा x² + 3 × 1x 3x एंड +2। ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया। अब इसके जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करना बहुत ही सिंपल। अब तो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो गया। मेन दिक्कत है जब तक हमारे पास k की वैल्यू नहीं थी। तो अब इसमें हम स्प्लिटिंग कर देंगे और स्प्लिटिंग करके हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा x + 2 एंड x + 1। तो जब हम x + 2 एंड x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी -2 एंड -1। तो हमारे पास यही क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आर -2 एंड -1। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वीडियोस में सभी के सब, तो सारी वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ के करिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, fx हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है kx² + 4x + 4, इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -b/a, वही रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे। तो -4/a तो b की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, क्योंकि x का कॉफिशिएंट, और a क्या हो जाएगा x² का कॉफिशिएंट। सेकेंड रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a, कांस्टेंट टर्म। इसी वाली पॉलिनॉमियल में हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी क्या है 4, और कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है k। ये तो हमने रिलेशनशिप यूज़ कर ली। अब आगे क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में हमें गिवन है α² + β² इज इक्वल्स टू 24। अभी कुछ क्वेश्चंस में हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी थी और बताया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि α² + β² किसके इक्वल होता है, α + β² - 2α β इज इक्वल्स टू 24। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, -4/k² -2 × 4/k इज इक्वल्स टू में क्या रखेंगे 24। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो हम इसको सॉल्व करते हो जाएगा 16/k² -8/k इज इक्वल्स टू 24। तो सबसे पहले तो इसमें से 8/k हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बची वैल्यू 2/k -1 और इज इक्वल्स टू में 24 तो है ही। तो 8 और 24 कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - k/k, हम इसमें एलसीएम लेंगे और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 3k। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² इज इक्वल्स टू 2 - k। इसको हम इक्वेशन की फॉर्मेट में चेंज करेंगे, 3k² + k -2 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इसमें स्प्लिटिंग करेंगे तो स्प्लिटिंग करके हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3k + 3k 3k² + 3k -2k -2 इज इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3k -2 एंड k +1, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे इक्वल्स टू में 0। तो दोनों को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो एक बार k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड k की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। क्या वैल्यूज़ रहेंगी k की,
2/3 एंड -1। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज़ हमने करी, α² + β² = 24 वाली। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस को नोट करके रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।